और उसके बाद जी है ये छोटी छोटी सी सारी चीज़ें, जिसके अंदर सबसे पहले आता है जी ये मेरा एप्रन, किचन का एप्रन। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने लिया था। इसके आगे भी पॉकेट वाले बड़े अच्छे लगते हैं यार, इंसान किचन में खड़ा होना, अपना मोबाइल डाल ले, कुछ भी डाल ले तो ये पॉकेट वाले खासतौर पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने घर के लिए भी लिया था ब्लैक कलर में, और ये मैंने अपने लिए लिया था मैंने पिंक कलर में। पैसे भी डाल सकते हैं पर भी, और फेस के ऊपर भी अच्छी तरह से लगा लिया है, ठीक है। तो अब बस ये है कि ये सेमी ड्राई होता है ना, फुल ड्राई नहीं आपने इसको करना, सेमी ड्राई होता है तो साथ ही आपने इसको वॉश कर लेना है हल्का सा रब करके, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई सुबह सुबह सब ऐसे उठते हैं, मुझ कोई ऐसा बीच में कमेंट ना करे कि भाई आप लोगों को मुंह भी नहीं धोया आपने, भाई अभी दिल नहीं कर रहा था मुंह धोने को, अभी तो मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से भी तो मिलना होता है ना, कि नहीं होता। तो अभी बस मैं मुँह धो के फ्रेश होके वापस आऊँगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आज पापा भाई को जल्दी काम था तो वो जल्दी खुद ही चले गए, हमें उठाने की उन्होंने जहमत नहीं की। हाय, साल बाद ये दिन आता है और खुशी से मैं पागल हो जाती हूँ जब ऐसा दिन आता है कि वो मुझे उठाते ही नहीं है सुबह सुबह। मेरी सुबह सुबह यही रूटीन होती है कि 8 बजे 8:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, और फिर मैंने सबको नाश्ता वगैरह देना होता है, और फिर घर के काम वगैरह रूटीन। लेकिन आज बज चुके हैं 12 और मैं अब उठी हूँ, अब जाकर मैं उठी हूँ, और ये हादसा कितने सालों बाद हुआ है कि मैं 12 बजे जाके उठी हूँ, वरना मेरा यही सुबह 8 बजे उठ जाती होती हूँ, बस नहीं कोई सोने नहीं देता। उठ जाओ मरियम मरियम मरियम, आपो बाजो, आवाज़ें दे दे के मैं कहा बच्चों 1 महीना रह गया, फिर तुसी किन्नू आवाज़ें देनी, फिर आशा को आवाज़ें दिया करोगे आप लोग। तो अब ये है कि अब मैं सबसे पहले नाश्ता करती हूँ, क्योंकि भूख मुझे बड़ी शदीद की लगी, और आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। पराठा खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर दिल कर रहा है अंडा पराठा बना लूँ। फिर गला मेरा थोड़ा सा ख़राब भी हुआ है, और ब्रेड भाकर खानी है, रस वगैरह कुछ भी लाने वाला कोई भी नहीं है इस टाइम, तो मैं फिर पराठा ही बनाती हूँ, ठीक है। तो क्या बनाऊँ, पराठे, अंडा पराठा बना लेती हूँ, अंडा साग नहीं, साग पराठा। अंडा साग कौन सा होता है साग पराठा होता है, नहीं साग नहीं यार, साग नहीं खाने को, देखो साग कल भी खाया था, आज नहीं साग, आज हम अंडा पराठा बनाते हैं, साथ में चाय बनाते हैं, ठीक है। रोटी मैंने बेल ली है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा अंडा रेडी है, इसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज, बंद गोभी, टमाटर, धनिया, मिर्चें, और स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, रेड चिली, और चाट मसाला, और साथ में नमक। और अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर फैला दूंगी, और फिर रोटी जो बाकी है वो इसके ऊपर रखूँगी। ये वाला पराठा भी ट्राई कीजिएगा, अलग पराठा अंडा तो बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये वाला भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो चुकी है बस, और अभी मैं बना के आप लोगों को दिखा इस तरह से जी। ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा होता है नहीं जी, ये हमारा होता है फिलिंग वाला अंडा पराठा होता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वो वाली रोटी डालती हूँ। अंडा थोड़ा ही डाल रखना है, मैं 2 अंडे भी डाल सकती थी, लेकिन ये था कि वो फिर ज़्यादा लिक्विड हो जाता है इस। और फिर जी इस पे तवे पे डाल दें, और बड़ी एहतियात से डालना पड़ता है, क्योंकि अंदर आपको पता है अंडा होता है, तो वो गिरने का खतरा होता है, इसलिए। पराठा बनके रेडी है, और ये इस तरह से ही टेढ़ा मेरा बनता है। खबरदार किसी ने मुझे कहा कि मरीम आपी आज आपका पराठा टेढ़ा बना है, ठीक है इसकी शेप इस तरह है, क्योंकि यह बीच में लिक्विड होता है, कितनी मुश्किल से संभाल के इसको डाला जाता है, लेकिन ये क्रिस्पी अंदर से जो अंडा फिर होता है वो भी इतना टेस्टी लगता है, तो इस वजह से। तो मुझे कोई खबरदार किसी ने कहा कि आज आपका पराठा टेढ़ा मेरा ये इसी तरह का बनता है। यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई है, और वो पराठा भी रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं खाती हूँ, बड़ी भूख लग रही है। और अब जी ये कुछ बाकी का थोड़ा बहुत सामान रह गया था बर्तनों की कलेक्शन में, जो कि मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग ये ना कहो कि कुछ मरियम आपी आपको छोड़ दिया है ठीक है। तो मैं अब बारी बारी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा एक ही कॉटन का सामान रह गया था, तो मैं इसको पैक करने लगी थी, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो किचन की जो छोटी छोटी सी एक्सेसरीज होती हैं वो तो रह ही गई, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जी है ये मेरे पास ये 2 प्लास्टिक की है, अच्छे वाले प्लास्टिक की हैं जी। ये 2 मेरे पास है डिशेस, ठीक है। ये डिशेस की बड़ी साइज़ की है, आप घर में ख़त्म वगैरह डलवाते हो ना, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होती है भाई ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो बड़ी बड़ी थाल्स भाई वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये 2 हमारे घर में भी इस तरह की बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, इसलिए मेरे भी सामान में ये रखी गई हैं तो उसके बाद है जी ये मेरा एक अदद यहाँ पर है ये नॉन स्टिक के स्पून्स का सेट, जिसके अंदर आते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, जिसके अंदर ये 5 स्पून्स के सेट है, ठीक है।
वैसे तो मैंने नॉन स्टिक का सेट लिया ही नहीं है, लेकिन स्पून के सेट लाजमी रखे थे। ये भी मेरी अम्मी ने लिए हुए थे हमारे लिए, तो अब ये मेरे काम आएंगे इंशाल्लाह। मैं बाद में जाके नॉन स्टिक का सेट ले लूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी इसकी। फिर जी उसके बाद एक ये मेरे पास सूप बोल है, साइलेंट बोल करने घर में ज़रूरत होती है। ये इसके साथ छोटे छोटे से ये है, इसके बोल होते हैं छोटे छोटे से, और साथ में सूप बोल कह लें। इतने बड़े बड़े हैं, वैसे तो सूप के ही काम आएंगे यखनी वगैरह के काम आएंगे, लेकिन हम मुझे इतने बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये बहुत अच्छे मटेरियल में था, इस वजह से हमने लिया था ये वाला। तो ये इसके साथ 4 है, 6 नहीं 4 का ही ये सेट था पूरा। तो एक ये है मेरे पास, और जी 3 मेरे पास मैंने रखी हैं इसमें वाटर बॉटल, क्योंकि वाटर बॉटल के बिना तो मैं गुजारा ही नहीं है। मेरा बाहर अंदर जाना पानी ही पानी लाजमी होना चाहिए, इसलिए 3 मैंने वाटर बॉटल रखी हैं। एक ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये मैंने मेट्रो से ली थी, और एक यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक आदमी आता है, उससे मैंने ये 2 ली थी। 2 डिज़ाइन लिए थे, एक इसमें से घर को लगा दिया, एक इसमें से घर को लगा दिया, एक मैंने अपने लिए रख दी। इस तरह के जुगाड़ मैं करती रहती। उसके बाद जी एक है ये मेरे पास, एक अदद है ये पूरा 5 का स्टोरेज बैग जो होते हैं ना, स्टोरेज बैग के स्टोरेज क्या कहते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस। हाँ, स्टोरेज बॉक्सेस जो होते हैं ना, ये वो है। ये है तकरीबन मेरे ख्याल से 5 का पैक है, ये 6 का। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एक 2 3 4 5 का है जी ये पूरा पैक। तो ये इसका इतना अच्छा मटेरियल था ना, ये हम सऊदीया से लेके आए थे। मेरी अम्मी ने, घर में भी हमारे लगा हुआ था, घर में भी हमने इस तरह के कितने ज़्यादा लगाए। फिर उसके बाद जी ये मेरे लिए भी एक रखा था मेरी अम्मी ने, और क्योंकि मुझे इस तरह से ही ना घर के मसाले वगैरह आपने देखे होंगे, मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती रहती हूँ। तो इसमें इंसान ये होता है कि बेसन चीनी वगैरह जो मर्ज़ी इस तरह की चीज़ें रख लें। और फिर उसके बाद ये जी है छोटे छोटे से ये बॉल सेट है, जिसके ऊपर कैप भी है लगा हुआ, और साथ में मैं तो ये स्टेपलर हुए हैं, मैं कैसे दिखाऊं, ये स्पून भी है इनके अंदर, और साथ में ये मुझे ना इस तरह के सॉसेस डालने के लिए ना बड़ी प्यारी लगती हैं छन्नियाँ, छोटी छोटी सी ना सॉसेस डालने के लिए ये परफेक्ट रहती हैं कि आपकी सॉस एक्स्ट्रा भी बच जाए तो उसको आप कवर करके फिर से फ्रिज में रख देते हो। तो ये है 6 का पूरा बॉक्स। और फिर उसके बाद ये स्पाइसेस जार का मेरे पास पूरा पैक है 4 का। ये मैंने अपने घर के लिए लिए थे, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने अपने लिए भी ले लिया। मैं एक निकाल के दिखाती हूँ आपको, एक नहीं पूरे ही 3 निकल आए इस तरह से होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ना पैक हो जाते हैं इस तरह से। तो मैंने अपने घर में भी इस तरह के लगाए हैं, आपने देखे होंगे कुकिंग करते हुए अक्सर, मुझे उसमें भी घर में भी लगाया है मैंने, अपने लिए भी रखे कि मैं इसके अंदर अपनी खाने पीने की चीज़ें अगर रूम में भी रखूँ तो रूम में भी रख सकती हूँ, वरना किचन में भी इंसान लगा लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 अदद मेरे पास ये छन्ने हैं, बर्फ़ वाले छन्ने, ये भी मेरी अम्मी ने ही लेके रखे हुए थे मेरे लिए। अब आप सोचोगे मरियम ने क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने नहीं ली हुई, इनमें से कोई चीज़ मैंने ली हुई है, बाकी सारा कुछ मेरी अम्मी और पापा ने ही मेरे लिए रखा हुआ है। जो कि माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी को इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उन्होंने ही रखे हुए हैं। ये अंदर से सिल्वर स्टील के हैं और बाहर से पूरे ही स्टील के। और फिर जी उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर किचन मैट्स होते हैं ना जो, और सॉरी किचन मैट्स कह रही हूँ, टेबल मैट्स जो होते हैं ना, डाइनिंग मैट्स, ये डाइनिंग मैट्स होते हैं। तो ये है मेरे पास, ये है तकरीबन 6 1 2 3 4 5 6 अदद ये है। ये भी अम्मी ने ही लेके रखे हुए थे। और उसके बाद जी है ये छोटी छोटी सी सारी चीज़ें, जिसके अंदर सबसे पहले आता है जी ये मेरा एप्रन, किचन का एप्रन। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने लिया था। इसके आगे भी पॉकेट वाले बड़े अच्छे लगते हैं यार, इंसान किचन में खड़ा हो ना, अपना मोबाइल डाल ले, कुछ भी डाल ले तो ये पॉकेट वाले खास तौर पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने घर के लिए भी लिया था ब्लैक कलर में, और ये मैंने अपने लिए लिया था मैंने पिंक कलर में। पैसे भी डाल सकते हैं पॉकेट, पैसे भी डाल सकते हैं और फिर इसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ों में आते हैं। सबसे पहले ये मेरा पील ऑफ कटर आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जी ये मेरा छुरियाँ तेज़ करने वाला ये आला बड़ा ही कमाल का होता है, सीरियसली ये मेरे घर में भी लगा हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में है। और ये वाला है मेरे जो मेरी कलेक्शन में है, बर्तनों की कलेक्शन में। फिर उसके बाद जी स्टार्ट होते हैं, ये होता है जो होता है ना आपके टीन के डब्बे जो होते हैं ना, खास तौर पे जो क्या कहते हैं उसको यार, बोतल्स नहीं मिलती, हाँ, पेप्सी की, कोका कोला नहीं, शीशे की बोतल्स, उनके ऊपर टीन वो लगे होते हैं ना, नहीं वो जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह के टीन होते हैं ना, उनको खोलने के लिए होते हैं ये कटर। उसके बाद जी स्पून कलेक्शन फिर से आगे मैंने हालांकि आप लोगों को दिखा दी हुई है मेरी स्पून कलेक्शन पहले से,
तो लेकिन ये एक्स्ट्रा थी, ये सऊदीया से आई हुई थी। इसमें सबसे पहले एक ये बड़ा स्पून का 12 पीसों का सेट, फिर इसके बाद ये छोटे स्पून सेट, फिर उसके बाद जी ये वाले हैं छोटे कस्टर्ड जो आप डेजर्ट खाने के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जी ये फोक, और फिर ये है जी ब्रश ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को ग्रीस करने के लिए ऑयल। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर है एक अदद मेरे पास ये स्पून का स्टैंड, ठीक है, बड़े जो होते हैं ना कुकिंग वाले स्पून, उसका स्टैंड है मेरे पास। फिर जी उसके बाद ये है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, कद्दूकश करने वाला। और फिर उसके बाद एक और ट्रे आ गई, छोटी सी मिनी सी ट्रे होती है, ये सर्विंग ट्रे बड़ी। फिर उसके बाद एक अदद ये है, और फिर उसके बाद ये जी ये गार्निश के लिए जो आप वो करते हैं ना, क्रीम वगैरह के लिए, टॉपिंग वगैरह की टॉपिंग करने के लिए, हाँ हाँ, तो ये डिज़ाइनिंग बनाने के लिए एक ये है। फिर उसके बाद एक अदद मेरी किचन नाइफ़ है, इसके अंदर बड़े ही फंक्शन होते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ से कोक खोल सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, ये 3-4 किस्म के फंक्शन होते हैं इसके अंदर, नाइफ़ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जी एक अदद ये छानना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा बिरयानी मैं बनाती हूँ तो उसके लिए। फिर उसके बाद आ जाती है चमचों की फिर से कलेक्शन। उसके बाद ये बड़े स्पून्स का आ जाता है, ये है सालन वाला चम्मच, ठीक है, ये बहुत अच्छे वाले चम्मच है, यहाँ से मैंने नहीं लिए, ये सारे बाहर के ही हैं। एक ये चम्मच आ जाता है, फिर उसके बाद एक ये चम्मच आ जाता है, ये भी सालन के ही काम है। ये है बड़े चावलों के लिए, कोई भी चीज़ मतलब कि आपने ऑयली चीज़ तलने वगैरह के लिए है। फिर उसके बाद एक ये सूप स्पून आ जाता है, सूप के लिए शोरबा टाइप बनाना हो आपने। फिर उसके बाद ये छाननी आ जाती है हमारी, और फिर उसके बाद एक और ये कटर आ जाता है, और फिर उसके बाद ये आता है एग फ्राई करने के लिए या कोई और चीज़ फ्राई करने के लिए, और देन उसके बाद फिर से एक ये चावलों का ही स्पून आ जाता है। तो ये होगी मेरी चावलों, मतलब कि चावलों की कह रही हूँ, बड़े स्पून्स की कलेक्शन। तो ये सारा छोटा छोटा सामान है अभी जी। उसके बाद ये मेरे पास एक अदद है मग, जो कि है थर्मोस टाइप, इसके अंदर चाय गर्म ही रहती है, आप लोगों के पास भी होंगे। और मैंने ये लिए थे हरात से, तकरीबन 10 सऊदीया से 10 रियाल का लिया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मैंने बब्का संभाल के रखा हुआ है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर ये डब्बों का सेट आपको पता है हम लेडीज़ का कितना काम होता है, डब्बों का, कोई आया जाए उसको पैक कोई ना कोई चीज़ डाल के देनी होती, तो ये बस ये वाला नहीं भूलती, किसी के घर डब्बा चला हाँ, जाए बस डब्बा नहीं भूलती, डब्बा नहीं भूलती, सब कुछ भूल जाती। ओवन में भी आप रख सकते हो उसके लिए, तो ये बड़ा प्यारा सा था, तो ये मेरी अम्मी ने लिया था मेरे लिए। फिर उसके बाद एक और बॉक्स का पैक आता है यहाँ पर, और लास्ट में लास्ट वन एक ये भी मेरे पास ये भी स्टोरेज बॉक्स ही है, आप कोई भी इसके अंदर मसाले वगैरह रख सकते हो, ठीक है। ये है 3 का पैक, हाँ 3 का ही है, नहीं 4 का है भाई, 1 2 3 4, तो ये 4 का पैक है, ये मैंने यहीं से लिया था। तो चीजियों के लिए ये मैंने अपनी चीजियों के लिए लिया, मैं इस तरह के ना जार्स में ना अपनी चीजियाँ डाल के रखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जी ये सारी थी जो मेरी छोटी छोटी किचन की छोटी छोटी सी कलेक्शन, जो मैंने आप लोगों को अपने जो पिछले मेरे व्लॉग है उनमें नहीं दिखा सकी, तो मैंने कहा अब मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊं ताकि कुछ छूट ना जाए आप लोगों का, कि बड़ी पापी आपने ये हमें नहीं दिखाया, ठीक है ना। तो ये टेरे मैनी से बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, इसमें ना छोटी छोटी सी इंसान सौंफ डाल लेता है, अपनी 100 चीज़ें डाल लेता है, खाने पीने की काजू बादाम वगैरह सब चीज़ें, इस वजह से। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाली थोड़ी सी कलेक्शन भी अच्छी लगी होगी। बाकी तो 2 व्लॉग आप लोग देख चुके हो मेरे क्रॉकरी के सारे, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहती हैं जो किचन की होती हैं सारी, जिसमें जूसर ब्लेंडर वगैरह, वो चीज़ों का मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो जब निकालूंगी ना तब बनाऊंगी, ठीक है। ये चीज़ें निकालती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ आप लोगों को, और फिर पैक करके फिर वापस रखती जा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कितना मुश्किल हो जाता है, एक साथ तो मैं नहीं ना दिखा सकती हर चीज़। और फिर जी यहाँ पर मैं अपनी भतीजी की बर्थडे सेलिब्रेट करी थी, वो कराची में होती है फ़िलहाल, छोटी सी है, उसकी बर्थडे आज थी, तो आज हमने उसके नाम का केक कट किया था यहाँ पर घर पे ही छोटा सा मंगवा कर। तो ये है कि बच्चे जहाँ भी रहें, बच्चे तो अपने ही अपने ही होते हैं। तो आई मिस हर वेरी 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 मच, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं उसको। वो होती ना तो उसने तो फूप्पो फू फू कर करके ना मेरी शादी पे उसने सबसे ज़्यादा एंजॉय करना था। तो अब ये है कि इंशाल्लाह मे भी वो आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी ही, उम्मीद है। तो आज उसकी बर्थडे थी, तो आज हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, छोटी सी घर में ही केक हमने कट किया था बस। उपटन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर समथिंग ऑर्गेनिक का उपटन पाउडर है, ठीक है।
ये मैंने अभी ओपन किया है। तो ये 100% ऑर्गेनिक है और साथ में हर्बल प्रोडक्ट्स है, इस वजह से मैं ना इनको मंगवाती हूँ। मैं इनका दराज, ये मैंने दराज से मंगवाया है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। 100 ग्राम का इसका वज़न होता है, ठीक है। तो ये वाला मैंने चम्मच, मैं इस तरह के जो भी चम्मच आते हैं ना बिरयानियों के साथ, साइलेट्स के साथ आते हैं, तो वो मैं काट के ना, जो पाउडर फॉर्म में मेरे पास जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं ना, मैं कोई भी क्ले हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं उसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा ना ऊपर से काट कर ना ये मैं रख लेती हूँ बीच में, ताकि मैं गीला कोई भी चम्मच बीच में ना डाल सकूँ। तो मेरे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। फिर ना अगर गीले चम्मच डाल दो ना तो आप गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मैंने 1 चम्मच भरकर मैं ये ले लूँगी, इस डब्बे में मैंने डाल लिया, ठीक है। ये मेरे फेस के लिए और नेक के लिए इनफ है, इतना सा पाउडर, ठीक है। फिर इसके साथ आज मैं ना, मेरे पास रोज़ वाटर ख़त्म हो गया है, इस वजह से मैं आज एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ करूँगी, वो काली की, जो कि मैं हमेशा से यही वाली यूज़ करती हूँ। इसलिए तो मैं इसके नीचे भी, अंदर भी कैप दिया होता है, ऊपर भी कैप है और अंदर सील के लिए भी कैप दिया होता है, आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लूँगी, जो कि मेरे फेस पर और नेक पर लग सके, ठीक है। अगर बचेगा तो हाथों में भी लगा लूँगी, वरना हैंड एंड फूट के लिए एक अलग मास्क है, जो कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। ये कम है तो थोड़ी सी और डाल लेंगे, वरना मैं इसके अंदर रोज़ वाटर ही डालती हूँ। रोज़ वाटर ख़त्म हुआ है भाई, जल्दी से आने वाला है आजकल में, इंशाल्लाह। और ये जो बिल है ना, ये मत समझिए ये कस्टमर का बिल नहीं है भाई ये मेरी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। अभी ये मेरी लिस्ट अभी कॉस्मेटिक्स की पड़ी हुई है, ये वाली मेरी अभी आनी है। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सामान मेरा आ चुका है, ये वाली चीज़ें रह गई थी, तो मैंने लिख ली पेपर पर, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने नेक्स्ट पार्सल में क्या क्या चीज़ें मंगवानी है अपने लिए भी, क्योंकि भाई एक साथ तो सब कुछ नहीं मंगवाया जाता ना, आपको पता है। हालांकि मेरा खुद का भी काम है मेकअप का, लेकिन फिर ये होता है कि लिस्ट इतनी लंबी होती है कॉस्मेटिक्स की, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मंगवाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पहले मंगवा ली हुई हैं, कुछ मेरी रह गई हैं, जो कि मैंने लिख के रख ली, ताकि मुझे याद आए कि भाई मेरा कल परसों में पार्सल निकलना है, तो मैंने अपनी चीज़ें मंगवानी है मस्ट। तो अब मैं इसको अप्लाई करके वापस आती हूँ, ठीक है। तो जी मैंने लगा लिया है सारा ऑप्टन, नेक पर भी और फेस के ऊपर भी अच्छी तरह से लगा लिया है, ठीक है। तो अब बस ये है कि ये सेमी ड्राई होता है ना, फुल ड्राई नहीं आपने इसको करना, सेमी ड्राई होता है, तो साथ ही आपने इसको वॉश कर लेना है हल्का सा रब करके, बस। और ग्लो इतना अच्छा आता है स्किन। तो जी इसी तरह सारे काम करते कराते सारा दिन ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और बाकी ये है कि मैंने आपको जो रेमेडी बताई, और साथ में रेमेडी कह रही, जो ऑप्टन बताया वो भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। पहले यूज़ कर रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया, ख़त्म हो गया था मंगवाने के आलसी में इसलिए दोबारा मंगवाया ही नहीं। तो फिर अब दोबारा से स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप लोग भी ज़रूर मंगवाइएगा। और बाकी ये है कि मेरी जो बर्तनों की छोटी मोटी सी कलेक्शन थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आई होप सो आप सबको वो भी अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें मेरे व्लॉग को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।